दोस्तों सलाम नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय जय संविधान। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कल मोदी जी वेस्ट बंगाल के अंदर एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उनकी कुछ बातें सुनिए। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी। आप लोगों ने सुना। अब आप लोग ही बताइए कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। दोस्तों महिलाओं को तो छोड़िए, ये बीजेपी वाले मासूम मासूम बच्चियों तक नहीं छोड़ रहे हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इनकी जहां जहां सरकारें बनी हुई है वहां से ऐसी शर्मनाक घटनाएं सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। फिर मोदी जी ने कहा भरोसा की बात। ये इतने बेशरम प्रधानमंत्री हैं कि इनके हर भरोसा नाकाम होता जा रहा है, फिर भी ये जहां भी जाते हैं भरोसा दिलाते हैं। आप लोगों को याद होगा इनकी बहुत सारे भरोसा। पहला भरोसा, हर खाते में 15 लाख रुपए यूं चले आएंगे। क्या यह भरोसा पूरा हुआ? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या यह भरोसा पूरा हुआ? नोटबंदी में जो परेशानी हुई लाइनों में खड़ा होने का, कितने लोग मारे गए, नोटबंदी से भरोसा दिलाया कि आतंकवाद खत्म कर देंगे। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? पुलवामा हमले कब हुआ? पहलगाम कब हुआ? केदारनाथ कब हुआ? दिल्ली बम विस्फोट कब हुई? क्या इनका भरोसा कामयाब हुआ? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म कर देने की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, क्या इनका भरोसा पूरा हुआ? किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या हुई? किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान मारे गए। उन किसानों को कहा गया खालिस्तानी है, आतंकवादी है। ये भरोसा दिलाते हैं और आप जब भरोसे पे सवाल पूछते हैं कि आपने भरोसा दिलाया था या पूरा क्यों नहीं किया, तो फिर ये आपको आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताएगा। और फिर आपने कहा था 2020 तक भारत के हर एक घर, हर एक मकान पक्का मकान होगा। आपने ये भी भरोसा दिलाया था। क्या ये भरोसा भी पूरा हुआ? आपने सेम इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भाषण दिया था कि आप भरोसा दिलाइए तो यहां से गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। हुआ क्या? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं गायब हो जा रही हैं। क्राइम के लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 पे आ रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, और जहां जहां है बीजेपी की सरकार। अब आइए ये भीड़ को देखते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी का इस मीटिंग में ये भीड़ को कहां से लाया गया, कैसे लाया गया, क्या क्या देकर लाया गया, क्या क्या पिला कर लाया गया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारा इच्छा नहीं था, हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है बस, और कुछ है नहीं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं वहाँ जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठा करना है कि हम लोग गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ। में आए हुए थे, वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग लेके जाया जा रहा है बस। माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है? बनाने के लिए आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते हम लोग। जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं? हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है बस, और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ा? आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आगे हम लोग भी चौड़ा में नहीं ना घुसते। सुनिए आपने महिलाओं की बातें। ये मनरेगा में काम करती हैं, इन लोगों को नौकरी का धमकी दिया गया और कहां कहां से लाया गया? झारखंड से लाया गया, उत्तर प्रदेश से लाया गया, यूपी से लाया गया, बिहार से लाया गया। ये भीड़ बता रहे हैं कि ये बंगाल के भीड़ है। किस तरह से इन लोगों को शराब पिला पिला कर, और ये साहब ये पहले नक्सलवादी के टीम में शामिल थे। शुरुआती दौर, इनका नाम मिथुन चक्रवर्ती है। ये नक्सलवादी से निकलकर हीरो बना, हीरो से फिर नक्सलवादी में शामिल हो गया। कहते हैं ना, कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होते। ये वही शख्स है, ये वही इंसान है मिथुन चक्रवर्ती। नक्सलवादी से निकलकर फिर नक्सलवादी में शामिल हो गया। बीजेपी के जितने भी मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, हर एक के ऊपर में क्राइम केस है।
बलात्कारी केस है, मर्डर का केस है, चोरी का केस है, लूट का केस है, छिनताई का केस है, जितने भी है सब के सब नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। इसीलिए मैंने कहा नक्सलवादी से निकलकर फिर नक्सलवादी में शामिल हुआ ये मिथुन चक्रवर्ती। अब इनकी बातें सुन लीजिए। गिरिराज सिंह ये अपने उत्तर प्रदेश बिहार को संभाल नहीं सक रहे हैं, ये बंगाल में आकर बता रहे हैं कि हम कैसे बंगाल के गुंडागर्दियों को खत्म करेंगे। सुनिए इनकी बातें। सुन लो कान खोल करके टीएमसी के गुंडे, अगर नहीं सरकार आ रही है तुम कहां रहोगे, उल्टे टांग दिए जाओगे तुम्हारे गुंडा। ये लोग अभी बंगाल में सरकार बनाए भी नहीं है और मीटिंग हो रही थी उसी दिन वेस्ट बंगाल के अंदर में जगहों जगहों पर इतनी आतंक मचाई है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आते जाते लोगों पे किस तरह से पथराव कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो याद रखना वेस्ट बंगाल वालों का खैर नहीं। तो बताइए ऐसे हालात में इन लोगों को वोट कौन देगा? ये लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका से कहां से लोगों को ला रहे हैं, यहाँ पे दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बंगाल में मांग करते हैं कि बीजेपी की सरकार बना दे। अब एक और आतंकवादी की बात सुन लीजिए, इसका नाम दिलीप घोष है। देखिए वीडियो। अब तो शुरू हुआ पिटाई, अब तो पूरा बंगाल में पिटाई होगी। ये सबसे अच्छा समय यही समय है और सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो मैसेज दिया है वो तो 50 लोगों को लेके गई थी, 50 मार खाए। अगर 200 को लेके जाते 200 को पीटते हम। सोसी पंजा का इतिहास इसको मालूम है, मैं बता देता हूँ। जब सुदीप बनर्जी को अरेस्ट किया था सीबीआई, इन्होंने सैकड़ों की संख्या में मॉब को लाकर हमारा स्टेट ऑफिस में अटैक किया था। मुरलीधर सेन स्ट्रीट में ईटा पत्थर से भर गया था वो लेन, हमारा ऑफिस का कांच तोड़ा, उन्होंने नेतृत्व दिया था। देखने में भोली भाली है, अब ड्रामा कर रही है, ड्रामा क्वीन। अब तो शुरू हुआ पिटाई, अब तो पूरा बंगाल में पिटाई होगी। तो सुना आप लोगों ने इनकी भी बातें, किस तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि एक बार सरकार बन जाने दो, फिर यहां पर जो आतंक ये लोग मचाएंगे, जो तांडव करेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी सोच से बाहर है। दोस्तों और मेरे साथियों, मेरे फेसबुक के परिवार जो है, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी हुई है वहां पे ये लोग आतंक का तांडव मचा रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि बंगाल के हर एक आदमी तक पहुंचे, बीजेपी की सच्चाई मालूम हो। आप बस ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बंगाल तक, पूरा बंगाल के हर एक कोने तक पहुंचा दीजिए और बंगाल को बचा लीजिए। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय जय संविधान।